वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर में मौजूद टेंसेस को। बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी टेंसेस आर इन इंग्लिश ग्रामर। देयर आर 12 मेन टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। ये जो टेंसेस हैं 3 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे कंबाइंड हुए होते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जिनको फर्दर 4 ग्रामेटिकल एस्पेक्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास आएगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को डिवाइड किया गया है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस में देखें तो उसको डिवाइड किया गया है सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस को देखें तो उसमें सबसे पहले आएगा सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज की इस वीडियो में जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको उर्दू में हम कहते हैं फ़ेल हाल सादा। इसका इस्तेमाल हम देखें तो किसी भी आदत या मामूल को ज़ाहिर करने के लिए ये यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही ऑफन कम्स हियर, द स्कूल ओपन्स एट 8, दे गो टू ऑफिस एवरी डे। सेकेंड इसका पॉइंट देखें तो ये किसी भी हकीकत यानी कि फैक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। मसलन, गॉड इज़ वन, अ काउ हैज़ 4 legs, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब हम इसकी पहचान देखें तो फ़िक्रे के आखिर में जब एंड पे लाइक ता है, ती है या ती है वगैरह आता है तो हमारे पास कौन सा टेंस कहलाएगा, हम उसको बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो खाना खाता है, यहाँ पे क्या अब आ गया, ता है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस को। हम वालिदैन का अदब करते हैं, ये इसकी क्या आ जाएगी, इसकी पहचान आ जाएगी। अब हम इसके बनाने का तरीका हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सब्जेक्ट हमारे पास कौन से होते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। वर्ब क्या होता है, काम करने को कहते हैं, फेल। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम किया जा रहा हो। तो हमारे पास ये आ जाएगा, हमने सबसे पहले क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब की क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये देखें, वो अंग्रेज़ी बोलते हैं, वो है वो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट यानी कि दे। फिर उसके बाद हमने क्या कहा था, सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। अंग्रेज़ी बोलते हैं, स्पीक इंग्लिश, तो दे यूज़ हुआ है और उसके साथ स्पीक यूज़ हुआ है। SEIS का इजाफा नहीं करेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये आ जाएगी। सेकंड हम देखें, हम हर हफ्ते के आखिर में अपने घर जाते हैं, वी गो टू आवर होम एट एवरी वीकेंड। अब बनाने का तरीका आ गया कि हमने सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन उसमें सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर सब्जेक्ट के तौर पर ही, शी, इट या वाहिद नाम आए तो हम उसके साथ क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म के बाद S या ES का इजाफा होता है। मसलन, वो कभी नहीं झूठ बोलता है, ही नेवर टेल्स अ लाई। ये देखें कि अगर हम सेंटेंस बनाते वक्त हमारे पास ही, शी, इट आए तो हमने उसके साथ S या ES का इजाफा करना है, यानी कि हमारे पास सिंगुलर जब चीज़ होगी तो हम उसके साथ S या ES का इजाफा करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास प्लूरल होगी तो हम उसके साथ S या ES का इजाफा नहीं करेंगे। वो कभी नहीं झूठ बोलता है, ही नेवर टेल्स अ लाई। वो एतवार को कपड़े धोती है, शी वॉशेज क्लॉथ्स ऑन संडे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने उसके इस्तेमाल को देखा, फिर हमने उर्दू में उसकी पहचान देखी, सेकंड हमने बनाने का तरीका देखा, एंड फिर हमने उसमें कंडीशन लगाई कि अगर हमारे पास सिंगुलर आई चीज़, ही, शी, इट या वाहिद चीज़ हो तो हम उसके साथ S या ES का इजाफा करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट नाम हो और वर्ब के आखिर पर क्या हो, SH
SSCHO या X हो तो सिर्फ जो है वो हम ES का इजाफा करेंगे। मसलन अब ये देखें, एग्जाम्पल से हम देखेंगे, जाहिद साहब हमें अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, मिस्टर जाहिद। हमारे पास ये क्या है, टीच हमारे पास वर्ब है। अब हमने कंडीशन क्या रखी है कि वर्ब के आखिर पे अगर हमारे पास SH, SS, CHO या X हो तो हम क्या है, सिर्फ ES का इजाफा करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आया है, CH एंड पे, तो हमने उसके साथ क्या कर दिया, हमने उसके साथ ES का इजाफा कर दिया। वो रोज़ाना अपने दांत साफ करता है, ही ब्रशेज हिज टीथ डेली। देखें SH आ गया तो हमने इसके साथ भी क्या किया, ES का इजाफा कर दिया। वीडियो के बिल्कुल एंड पे मैं आपको एक दफ़ा पूरा ओवरऑल इसका इंट्रोडक्शन सारा करवा दूंगी, ठीक है। अभी जो आप हैं इनकी कंडीशंस देखते जाएंगे, क्या क्या कंडीशंस यूज़ होंगी। फिर हमारे पास उसी का एग्जांपल आ गया है कि उसका दोस्त हर साल मरी जाता है, हिज फ्रेंड गोज़ टू मरी। ये देखें ओ आया तो हमने फिर इसके साथ क्या किया, ES का इजाफा कर दिया। वो अपने बच्चे को सोने से पहले बोसा देती है, सो SS आ गया तो उसके साथ भी हमने क्या किया, ES का इजाफा किया। मेरी बेटी अपने तजादी रवैये से मुझे तंग करती है, ये देखें EX का इजाफा है, ये X आ गया एंड पे तो हमने उसके साथ भी क्या कर दिया, टेंस के एंड पे अगर ये देखें X आएगा तो हमने उसके साथ भी ES का इजाफा कर दिया। अब कंडीशन देखें कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन वाहिद हो तो वर्ब के आखिर में वाई ख़त्म करके हम क्या लगाएंगे, IES का इजाफा करेंगे। यानी कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट आए सिंगल, ठीक है, तो हम उसके साथ उसके एंड पे वर्ब के आखिर में हम वाई ख़त्म करके क्या कर देंगे, IES का इजाफा करेंगे। ये देखें हमारे पास एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब बारिश होती है वो अपनी छतरी साथ ले जाती है। व्हेन इट रेन शी कैरी, वैसे तो क्या है आता है, कैरी। तो अब हमारे पास सिंगल आया है सब्जेक्ट, तो हम उसमें हमने क्या कहा था कि हम उसमें वर्ब के साथ वाई को ख़त्म करके हम क्या करेंगे, IES का इजाफा करेंगे। तो यहाँ पे हमने IES का इजाफा कर दिया। फिर देखें वो हमेशा सख्त मेहनत करता है मगर पहली पोजीशन हासिल नहीं करता। तो हमारे पास क्या है, सिंगल है, सिंगल के साथ वैसे तो क्या आता है, ट्राई आता है, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया है, उसके साथ IES का इजाफा कर दिया है। फिर कंडीशन क्या है कि अगर वाई से पहले AEIOU हो तो सिर्फ S का इजाफा हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सलमा अपने बुज़ुर्गों की अताअत करती है, तो वाई आ गया तो हम उसके साथ क्या करेंगे, वाई आएगा तो हम उसके साथ S का इजाफा करते हैं, ठीक है। उसका वालिद हर रोज़ उसके लिए दुआ करता है, हिज फादर प्रे। ये देखें प्रे है, वाई आ गया तो हम उसके साथ क्या करेंगे, S का इजाफा करेंगे। फॉर हिम एवरी डे। अब हमने बनाना है, पहले सिंपल टेंस बनाया था, सेकंड हमने देखने हैं मनफी फ़िक्रे, यानी कि किसी भी चीज़ में हमने इनकार करना हो ना तो उसमें कौन से जो रूल्स हैं वो लगेंगे, रूल्स अप्लाई करेंगे, वो अब हमने देखना है। मनफी फ़िक्रे बनाते वक्त हमने देखना है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन वाहिद हो तो हमने क्या लगाना है, डज नॉट और वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हमने डज नॉट यूज़ करना है और वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है किसी भी जो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त। ये देखें एग्जाम्पल से हम देखते हैं, वो रोज़ाना अपना सबक याद नहीं करता है, ही डज नॉट लर्न द लेसन डेली, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही शी इट के साथ हमने क्या लगाना है, ही शी इट के साथ हमने डज नॉट यूज़ करना है, ठीक है। और बाकी सब के साथ हमने क्या लगाना है, डू नॉट। बाकी सब्जेक्ट के साथ डू नॉट और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। ये देखें एग्जाम्पल से देखें, मैं सिगरेट नोशी नहीं करता, आई डू नॉट लाइक स्मोकिंग। फिर हमने मनफी फ़िक्रे बनाने देख लिए, उसके बाद क्या आएंगे, सवालिया फ़िक्रे बनाने हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हमने देखने हैं। इनमें आम तौर पर डज, डू,
सब्जेक्ट से पहले आते हैं, ठीक है। कोई भी किसी भी क्वेश्चन को जब सेंटेंस हमारे पास आए उसको हमने क्वेश्चन की फॉर्म में लेके आना हो तो हमारे पास क्या आएगा, हम डज और डू को फिक्रे के स्टार्ट में लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम तैराकी पसंद करते हो, डू यू लाइक स्विमिंग, और वो आपने पहले डिस्कस कर दिया हुआ है कि हमने ही शी इट के साथ क्या लगाना है, डज लगाना है, और बाकी सबके साथ डू लगाना है। ये देखिए, क्या वो अमूमन अंग्रेज़ी बोलता है, डज ही जनरली स्पीक इंग्लिश। तो अगर सवालिया अल्फाज मसलन हमारे पास ये देखें इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं ना, जिनमें क्वेश्चन होते हैं व्हेन, हुम, वेयर, विच, हाउ, हु वगैरह हैं, तो हमने सवालिया अल्फाज हेल्पिंग वर्ब से पहले आएंगे। हमारे सवालिया अल्फाज क्या आएंगे, हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएंगे। ये देखें, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हमने उससे पहले ही सवालिया अल्फाज लगा लेने हैं। वो कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव, तुम सुबह कब उठते हो, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। अब हम इसका दूसरा हिस्सा देखें। पहले तो हमने क्या है, सिंपल टेंस में हमने देखा कि आखिर पे क्या है, ता है, ती है वगैरह आते हैं। लेकिन इसी के ही पोर्शन में हम देखेंगे कि इसके एंड पे हैं या हूँ वगैरह भी आते हैं। किसी भी कैफियत या हकीकत या किसी की मौजूदगी का मफहूम आए तो उसमें भी हमने ये वाले टेंस को यूज़ करना है। सबसे पहले ही मैंने आपको बताया था शुरू में कि किसी भी हकीकत को बताने के लिए भी ये टेंस यूज़ होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मेरा दोस्त आज बहुत उदास है, माई फ्रेंड इज़ वेरी सैड टुडे। हमारे पड़ोसी बहुत शरीर हैं, ओवर नेबर्स आर वेरी मिस्चीवियस, उसके लिए भी ये टेंस यूज़ होंगे। अब देखें कि ये क्या है, वो कहते हैं कि तर्जुमा करते वक्त इज़ आर एम का इस्तेमाल हमने करना है, यानी कि हकीकत को या मामूल को, किसी की मौजूदगी को अगर हमने ज़ाहिर करना है तो उसके साथ हमने टेंस बनाने हैं, इज़ आर एम का उसमें हमने यूज़ करना है। ये सेकंड पार्ट है हमारा। थर्ड पार्ट में हमने देखना है कि फ़िक्रे के आखिर में अगर रखता है, रखती है, रखते हैं वगैरह आता हो, या सिर्फ हैं या हूँ आए और मफ़हूम मलकियत का हो, मसलन मैं एक कलम रखता हूँ या मेरे पास एक कलम है, तो आई हैव अ पेन, वो एक कार रखता है या उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार। ही शी इट के साथ हमने हैज़ लगाना है और बाकी सब के साथ हमने क्या करना है, हैव का यूज़ करना है। ऐसे जुमलों का तर्जुमा अकेले हैज़ हैव लगाकर किया जाता है, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए टेंसेस हैं, ये आपने बना के मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर देने हैं, मैं देख लूँगी। मैं इनके आंसर भी कमेंट सेक्शन में ही इनके आंसर्स भी या डिस्क्रिप्शन में इनके आंसर्स शेयर कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ आज का जो टेंस हमने समझा है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। हमने क्या समझा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को, उसके इस्तेमाल को देखा है, उर्दू में उसकी पहचान, उसको बनाने का तरीका। फर्दर हमने देखा है कि अगर सब्जेक्ट में उसकी कुछ कंडीशंस लाइक हमने देखी हैं कि किसके साथ एस का इजाफा होना है, किसके साथ ई एस का इजाफा होना है, किसके साथ आई ई एस का इजाफा होना है, कहाँ हमने जो है वो वाई को ख़त्म करके आई एस का इजाफा करना है। ये सारी चीज़ें हमने आज ये देखी हैं। वाई को ख़त्म करके हमने क्या किया है, आई ई एस का इजाफा किया है। फिर हमने मनफी फ़िक्रे बनाने देखे हैं, उसके बाद हमने सवालिया फ़िक्रों को देखा है, उसके सेकंड पोर्शन को और थर्ड पोर्शन को हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो में आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई किसी भी बात की तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।